हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते एवरीवन, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? नमस्ते बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद बेटा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन बेटा, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत जल्द बेटा ऐसा हो कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूं जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, आपका एग्जाम जबरदस्त हो जाए, तो भगवान ऐसा करे। हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को, तो माता रानी ऐसा करें कि ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशंस करने का मौका हमें भी मिले आप लोगों के लिए बच्चों, कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और जो मेहनत बेटा आप पूरे साल भर कर रहे हैं उसका बेटा फल आप लोगों को मिले सिलेक्शन के रूप में, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक्चुअल में बेटा 4:15 से इसीलिए क्लास करी थी क्योंकि इससे पहले मेरी यकीन की क्लास थी, तो लगातार क्लास हो जाती, इसलिए मैंने पहले से ही 15 मिनट्स का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ले लिया था ताकि बेटा कंटिन्यूअस क्लास ना हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं वाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो बेटा मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। अब बेटा अपने मुंह से मैं क्या बोलूं, ठीक है। और हैप्पी नवरात्रि। पहले आप मुझे बताइए बेटा आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज जो है ना बेटा हम लोगों का देखा जाए तो आज लास्ट लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बेटा आपका जो टॉपिक डिलीट हो चुका है उसे आपको नहीं पढ़ना है, उसे आपको नहीं पढ़ना है। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 12th क्लास का ये आखिरी लेक्चर होगा। लेट्स सी कि हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा आज, और इसके बाद शायद मैं आपसे रिवीजन में मिलूंगी। 12th क्लास का जो है वो आज आखिरी लेक्चर है एवोल्यूशन का। हमें एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पढ़ना है बच्चों, ठीक है। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन हमें पढ़ना है, हमें ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ना है और हमें PYQs करने हैं। तो ऑफिशियली दिस इज द लास्ट लेक्चर, ठीक है। बट इसके बाद हम रिवीजन के वक्त में मिलेंगे, ठीक है, और मिलते रहेंगे। आप लोगों को छोड़ के मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ और आपका रिवीजन भी मैं ही कराऊंगी, ठीक है। बट 12th क्लास का ऑफिशियली लास्ट लेक्चर होगा और इमोशनल अभी हम नहीं होंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ाई करेंगे, आप लोगों से कुछ कुछ बातें करेंगे। बातें तभी करेंगे बेटा एक बारी टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर आप लोगों से कुछ मन की बात की जाएगी, ठीक है, दिल की बात की जाएगी, आप लोगों को थोड़ा सा बेटा मोटिवेट किया जाएगा। और फिर हम 12th क्लास के इस सफर को, शायद आज 12th क्लास के इस सफर को हम यहीं समाप्त करेंगे समाप्ति मैम के साथ, ज़ूलॉजी वाले पार्ट को, ठीक है। तो बेटा जी इसी फीलिंग के साथ में, इसी हैप्पी फीलिंग के साथ में आज तक हमने इतने सारे लेक्चर्स पढ़े, तो आज का लेक्चर भी बेटा फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में करना है। आज हमें बहुत सारा डेटा याद करना है बच्चों, आज हमें बहुत सारा डेटा याद करना है, क्योंकि आज हमें इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। इसमें बेटा कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप NCERT में ही मार्क करेंगे, अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, और कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी बेटा जो आप नोटबुक में लिखेंगे। देखो डेटा याद करने वाला, आई एम मिसिंग यू ऑलरेडी बेटा, बिल्कुल दुखी नहीं होना, ठीक है। अभी हम आप लोगों से बहुत सारी, मैं आप लोगों से बातें करूंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे जरूर शेयर करूंगी, मेरा सफर आप लोगों के साथ कैसा रहा। लेकिन मैं वो बातें पहले नहीं करना चाहती हूँ, पहले मैं आप लोगों को पढ़ा लेना चाहती हूँ, ताकि बेटा जब मैं वो बातें करूँ तो मैं सिर्फ उसी इमोशंस में रहूँ, उसी फीलिंग में रहूँ। और अभी मैं आपको एटलीस्ट पहले पढ़ा के आपका बेटा कंटेंट, आपका टाइम क्लास का यूटिलाइज प्रॉपरली करते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, और फिर बेटा आप लोगों से मन से आराम से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, हमारी इतनी लंबी जर्नी रही, बहुत सारे लोगों का सफ़र मेरे साथ में 2 साल तक का रहा, बहुत सारे लोगों का 1 साल का रहा, ठीक है। तो वो जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन पहले एक बारी पूरा पढ़ लेते हैं। जो बच्चे फ्रॉग की बेटा लेक्चर मांग रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्रॉग का लेक्चर प्रोवाइड करूंगी बच्चों। हम 11th का भी तो रिवाइज करेंगे ना, तो 11th के रिवीजन के लिए तो मैं आऊंगी ही, पर ये 12th का ऑफिशियल लास्ट लेक्चर है, ठीक है। चलो पहले एक बारी बेटा मुझे सारे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बेटा सपोले बताएंगे, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स। मेरे सपोला आर्मी मुझे बताएगी हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स।
आज के लेक्चर के लिए बेटा हमने पिछले लेक्चर में एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में बेटा कुछ ऑस्ट्रेलिया, मैंने ना बेटा मैंने कहीं ऑनलाइन ही बेटा ऑब्वियसली किसी का बहुत अच्छा ट्रिक देखा है, बहुत अच्छा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बट वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स को याद रखने की एक ट्रिक है जो मेरे को किसी की मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद आप लोगों को उससे हेल्प मिल जाए कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और उनको कंपेयर करने में आसानी हो जाए बेटा प्लेसेंटल मैमल्स के साथ में। एक बारी वो ट्रिक आप पहले नोट कर लो, फिर हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है? आप वो ट्रिक नोट कर लो। मुझे लगता है कि शायद इस ट्रिक से आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाए और कंफ्यूजन ना हो कि किसका कन्वर्जेंस किसके साथ में होना चाहिए, कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का कन्वर्जेंस कौन से प्लेसेंटल मैमल्स के साथ में होना चाहिए। तो एक बारी बच्चा पार्टी देख लो उसे। फिर हमें बेटा आज ना बहुत थ्योरेटिकल चीजें करनी है, तो मैं ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए ना, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैं ऑलरेडी उसे लिख के लेके आई हूं, ठीक है? और मैं आपको लर्न करवा दूंगी, उसकी आप चिंता मत करना कि हमें याद कैसे होगा। हम ऐसे रिवाइज करेंगे बच्चों की उसे आपको लर्न ही हो जाए। वैसे आप लोग कह रहे हो कि मैम हमें लर्न तो हो ही गया है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये ट्रिक कहाँ गई भाई? ये बेटा ये मैंने कहीं पे देखा, तो आप इसे एक बारी बेटा नोट कर लो, इसे आप बेटा एक बारी नोट कर लो। एक बारी देखो बेटा, हमने पढ़ा था ना प्लेसेंटल मैमल्स, तो पहले हम प्लेसेंटल मैमल्स को लिख रहे हैं, पी फॉर पहले हम प्लेसेंटल मैमल्स को लिख रहे हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को लिख रहे हैं। हमने बेटा कुछ इसी तरीके से पढ़ा था। वैसे लर्न हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट बेटा फिर भी ये ट्रिक लिख लो सारे बच्चे, फिर भी बेटा ये ट्रिक ले लो। थैंक यू, जितने भी बच्चे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं उसके लिए थैंक यू, ठीक है? उसी दिन कर लिया था, मुझे पता है, वैसे मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, खुद से 3-4 बार लिख के आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, पर मैंने बोला था ना कि अगर मेरे को मिला कहीं पे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए मैं लेके आई हूं। तो हमने यहां लिखा है मैम लेट फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड। तो मैम लेट फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड में बेटा एम फॉर मोल, यहां आएगा बेटा मार्सुपियल मोल, तो यहां पे भी एम है लेकिन वो मार्सुपियल्स है तो मार्सुपियल मोल हो गया। ए फॉर बेटा एंट ईटर, एम फॉर माउस, वहां पे क्या आ जाएगा? मार्सुपियल माउस। ये तो बेटा बहुत ईजी है ना? फ्लाई, मैम लेट फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड, एल से बेटा लीमर, एफ से फ्लाइंग स्क्विरल, वहां पे आएगा फ्लाइंग फैलेंजर, तो वहां एफ और पी दोनों का बेटा एक कंबाइंड वर्ड होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कहां फ्लाइंग स्क्विरल है कहां फ्लाइंग फैलेंजर है, वहां एफ पी के साथ में बेटा हमने एक वर्ड लिखा होगा, ठीक है? सबा बेटा मैं बस सब लोगों से बात करूंगी, लेकिन बस एक बारी मुझे ये कंटेंट आप लोगों को पढ़ा लेने दो, ठीक है? फ्लाइंग स्क्विरल, बी से बेटा बॉबकैट, ठीक है? और ये तो बहुत आसान है, बॉबकैट के पैरेलल में बेटा तस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ के पैरेलल में बेटा तस्मेनियन वुल्फ, ठीक है? तो ये वाला बेटा पहले मुझे ना आप लोग एक बारी मुझे थम्स अप देना कि आप लोग को पहले समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं। मैम लेट फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड, एम फॉर मोल, ए फॉर एंटीटर, एम फॉर माउस, लेट में एल फॉर लीमर, फ्लाई एफ फॉर फ्लाइंग स्क्विरल, बियॉन्ड फॉर बी फॉर बॉबकैट, वर्ल्ड W फॉर वुल्फ, ठीक है? दिस इज योर प्लेसेंटल मैमल। इसी के पैरेलल बेटा जो आपने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स लिखा है ना, इसका लास्ट का मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, बट आप अगर 2-4 बार ये सेंटेंस बोलोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। आप इतनी सारी चीजें लर्न करते हो तो आपको ये थोड़ी सी गंदी सी लाइन है, ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, बट हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो हेल्प हो जाएगी। बेसिकली कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना, है ना? तो माननी मेरा साथ चलना, फैमिली पार्टी, तुम तो चाय तक वरना, ठीक है? बहुत ही बेटा आई नो बहुत ही बेटा मीनिंगलेस सेंटेंस बना है, बट अगर आप 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। माननी मेरा साथ चलना, फैमिली पार्टी, तुम तो चाय तक वरना, ठीक है? ठीक है? बट बेटा कोई मेरी बुराई नहीं करेगा। देखो मैं ना ट्रिक्स बनाती ही नहीं हूँ बेटा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं ट्रिक्स नहीं बनाती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी चीजों की मैं ना बढ़िया से ट्रिक्स बना के दूं, बट बेटा इससे हेल्प हो जाएगी ना, ऐसा कोई टेंशन तो नहीं हो रहा ना कि लर्न नहीं होगा। हाँ, तो मान में है बेटा मार्सुपियल मोल, और बेटा ऑब्वियस सी बात है मार्सुपियल लग गया तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, वहां सिर्फ मोल था, यहाँ मार्सुपियल मोल है, ठीक है? नी से बेटा नम्बैट, ठीक है? नम्बैट हो गया। माननी मेरा से बेटा मार्सुपियल माउस, वहां पे था माउस, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है रहने दो, फिर तो बड़ा आया, ठीक है? माननी मेरा से एम फॉर मार्सुपियल मोल, एन फॉर नम्बैट, एम फॉर बेटा मार्सुपियल माउस। साथ चलना, एस फॉर बेटा स्पॉटेड कसकस, चलना से कसकस,
फैमिली पार्टी, मान मेरा साथ चलना, फैमिली पार्टी। ठीक है, फैमिली पार्टी में एफ और पी, मैं गाना भी बनाने लग गई थी। एफ पी से हो गया बेटा फ्लाइंग फैलेंजर, वहां था फ्लाइंग स्क्वेरल। ठीक है, तुम तो चाय मतलब तुम तो ठहरे परदेसी होता है वैसे तो, तुम तो चाय यानी तास्मेनियन टाइगर कैट, तुम तो चाय तास्मेनियन वुल्फ, तुम तो चाय तक वरना। ठीक है, यस बेटा याद हुआ कि नहीं? पहले आप मुझे सच्ची बताओ, इतना भी गंदा नहीं है। मैं जब बोल देती हूँ ना तो तुम लोग और उसे गंदा बनाने लगते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भी गंदा है। हाँ, माननी मेरा साथ चलना, फैमिली पार्टी, तुम तो चाय तक वरना। ठीक है, यस एवरीबॉडी डन। ये तो बहुत इजी था ना, और तुमने तो वैसे भी याद कर लिया है, तुम तो एक्सपर्टीज हो बेटा, तुम्हारी तो एक्सपर्टीज है। हाँ, जिसको बेकार लग रहा है ना उसको याद नहीं होगा, देख लेना, उसको एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। जिसने इसको बेकार बोला है ना उसको एग्जाम में याद नहीं आएगा। बड़े आए, इससे क्या होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा उससे ये होगा कि आपको ये याद रखना है, हमने सबसे पहले पी फॉर पहले हमने प्लेसेंटल मैमल्स को सीक्वेंस में लिखा है और फिर हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स को सीक्वेंस में लिखा है। इससे ये होगा कि आपके नीट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, हाँ, इससे आपके बेटा नीट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपके मोल के साथ में किसका कन्वर्जेंस है, एंटीटर के साथ में किसका कन्वर्जेंस है, माउस के साथ में किसका कन्वर्जेंस है, और कौन से प्लेसेंटल मैमल्स हैं और कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स है, ये आपको याद होगा। अभी मैं 2023 का क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा इससे क्या होगा। डन, यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ बेटा। सपोला सॉन्ग तो अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, अब हम पढ़ाई करते हैं। अब बेटा हमें करना है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग चीजों का जो इवोल्यूशन हुआ है बच्चों, वो कैसे कैसे हुआ है, हमें वो करना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, हाँ, सीक्वेंस में याद करना जरूरी है ना, तो वो बस सीक्वेंस में ही बेटा याद रखने का एक तरीका है, और इतनी भी कोई बेकार ट्रिक नहीं है बेटा, एटलीस्ट याद रखने के लिए आपको याद तो रहेगी। हेडिंग डालोगे बेटा इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, हेडिंग डालो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। बेटा इसमें ना आपको क्या याद रखना है पहले मैं आपको बताती हूँ। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, आपको ये याद रखना है कितने साल पहले इन्वर्टिब्रेट आए, कितने साल पहले मछली आई थी, कितने साल पहले मछली से एम्फीबियंस बने थे, कितने साल पहले मैम रेप्टाइल्स जो है फ्लरिश कर रहे थे। ये सारी डेटा बेटा एनसीईआरटी की आपको याद रखनी है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा यूनिवर्स कब आया, फिर अर्थ कब आया, अर्थ आने के बाद पहली लाइफ कब आई, पहला नॉन सेल्यूलर लाइफ कब आया, पहला सेल्यूलर लाइफ कब आया, वैसे ही बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्टिब्रेट्स कब आए, फिर इन्वर्टिब्रेट्स के बाद सीवीड्स और प्लांट्स कब आए, ठीक है, फिर मछलियाँ कब आई, मछलियों से एम्फीबियंस कब आए। ये वाली चीज बेटा बेसिकली हमें याद रखनी है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो हम लास्ट में मैंने ना बेटा ओवरऑल कंक्लूजन में आपको याद करवाने के लिए सारी चीजों को यूनिवर्स के एवोल्यूशन से लेके जितना हम यहां तक पढ़ेंगे बेटा, मैंने सबको एक लाइन में लिखा हुआ है। जब आप रिवाइज करोगे आप सिर्फ उतने चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, उसको अपने सामने लगा लेना और उसी से आप रिवाइज करना, ठीक है। समझ गए मेरी बात? यस एवरीबॉडी, यस। अब देखो मैंने एग्जैक्ट बेटा एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हुई हैं, ये आपको लिखना है, इससे आप कामचोरी करके मत भागना। मैं लास्ट में मैंने बोला ना कंक्लूसिव एक टेबल मैं आपको दूंगी, बट बेटा आप सिर्फ उस कंक्लूसिव टेबल को मत बनाओ। आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप पूरी चीजों को पढ़ो, आप सारी चीजों को पढ़ो, ठीक है। आप कामचोरी नहीं करोगे कि नहीं मैम हम तो लास्ट में लिख लेंगे, नहीं, आप जितनी बार लिखोगे आपको उतना याद होगा, ठीक है। यस, हमने लिखा है सबसे पहले बेटा, देखो मैं हाईलाइट, आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ। बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको एक्टिव दिख रही थी धरती पे? वो थे बेटा इन्वर्टिब्रेट्स। 500 मिलियन ईयर्स अगो आपको कौन दिख रहा था बेटा? इन्वर्टिब्रेट्स। दे वर एक्टिव,
दे वर फॉर्म्ड। मैं आपको ये भी याद दिला देती हूँ, यूनिवर्स का ओरिजिन कब था? 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का ओरिजिन कब था बेटा? अर्थ का ओरिजिन कब था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फिर बेटा लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2, फिर बेटा आप क्या बोल रहे हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स बने और वो एक्टिव हुए। ठीक है, यस यस, वो सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी, यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ, नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलर। ठीक है, फिर बेटा हम कह रहे हैं मैम 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट्स बने थे और इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। बेटा व्हाट आर जॉलेस फिश? किसी को याद है? ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। किसी को याद है? ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। जॉलेस फिश 11वीं कक्षा में प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। एनसीईआरटी में पहले दिया कि 500 मिलियन ईयर्स अगो कौन? इनवर्टिब्रेट। 350 मिलियन ईयर्स अगो इन्होंने दो चीजों की बात की, एक इन्होंने बात किया है जॉलेस फिश और एक बेटा इन्होंने बात किया है, मैं आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाऊंगी, इन्होंने कुछ मछलियों की बात की थी, जो मछलियां पानी में जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, वो पानी से धरती पे जाते थे और धरती से वापस पानी में आ जाते थे, धरती से पानी में धरती, पानी धरती पानी धरती करते रहते थे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कुछ इसी तरीके से मछलियों से आगे जाके एम्फीबियंस इवॉल्व हुए होंगे। साइक्लोस्टोम, वेरी वेरी गुड, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। साइक्लोस्टोम, एग्नैथोस्टोम भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है। साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर सक्टोरियल माउथ विदाउट एनी जॉज, दैट इज बेटा जॉलेस फिश। तो मैम 350 मिलियन ईयर्स अगो मैम जॉलेस फिश यानी कि साइक्लोस्टोम्स आए। अभी मैं आपको बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में, मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस में जा रही हूं, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में मैं आपको दिखाऊंगी उसी 350 मिलियन ईयर्स अगो बच्चों क्या हुआ था। मछली की बात की थी, जिस मछली को ऐसा माना जा रहा था शायद वो एक्सटिंक्ट कर गई है, शायद वो अभी है नहीं, उन्होंने कहा कि 350 मिलियन ईयर्स हो गई मैम एक ऐसी मछली जो कि मछलियां जिसकी बहुत स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स थी, वो मैम लैंड पे जा सकती थी पानी से और वापस से लैंड से मैम पानी के अंदर आ जाती थी। बेटा आपको नहीं लगता कुछ इसी तरीके से, पहली लाइफ तो पानी में आई, पर आपको नहीं लगता बेटा कुछ इसी तरीके से बच्चों पानी से धरती में चेंज हुआ होगा? पहले एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए होंगे, आपको नहीं लगता कुछ इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा? और हम आपको बेटा वैसे तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट बेटा ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम बोलते हैं फिश से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से एव्स और रेप्टाइल से ही मैमल्स बनते हैं, बोलते हैं ऐसा, है ना? तो कहीं ना कहीं बेटा दो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स के बीच का कोई तो कोई कनेक्टिंग लिंक होगा ना। कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक जैसे कि बेटा, जैसे कि वो कराते हैं, शादियां कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा में? बिचौला बोलते हैं ना, जो इस फैमिली और इस फैमिली के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ना? वैसे ही बच्चों अगर एम्फीबियंस फिश से बने होंगे तो डेफिनेटली मैम दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक रहा होगा। तो जो मैं कह रही हूं 350 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो बेटा एक ऐसी मछली थी जिसके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, जो पानी से धरती और धरती से पानी करती थी, वो 350 मिलियन ईयर्स अगो रहती थी। ऐसा माना जाता था कि शायद वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, बट 1938 में अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही डेटा पूछा जाता है। 1938 में एक बेटा मछली पाई गई, कहां? साउथ अफ्रीका में, हैपन टू बी सीलोकैंथ। सीलोकैंथ स्टार मार्क करोगे, इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ये बेटा एम्फीबियंस और फिश के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, which was thought to be extinct. These animals called lobe fins evolved into the first amphibians that lived on both land as well as water. There are no specimens of these left with us right now. However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders. मैं आपको इस लाइन का मतलब बता रही हूँ, आप तो सीक्वेंस में लिखो, आप सीक्वेंस में लिखो, ठीक है? हमने बोला 1938 में मैम हमें वो सीलोकैंथ मिली। कहां मिली वो सीलोकैंथ? 1938 में साउथ अफ्रीका में मिली। जो हमें लग रहा था एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हमें वो 1938 में मिली। सीलोकैंथ, द लोब फिन फिशेस, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस, डेफिनेटली यही सीलोकैंथ मैम फर्स्ट
एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुई होगी। आज के डेट में हमारे पास इसके कोई स्पेसिमेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है मैम, तो ये डेफिनेटली फ्रॉग और सैलेमेंडर जो कौन होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं मैम, ये एम्फीबियंस के एंसेस्टर रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे। क्या बेटा सभी बच्चों की ये बात समझ में आई? क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को ये दो बातें समझ में आई? मैं बेटा कंक्लूजन लिखवाऊंगी, बट आपको अभी ये कहानी लिखनी है, ठीक है? मैं साइड हो जा रही हूं, मैं साइड हो जा रही हूं, ठीक है? मैं साइड हो जा रही हूं। तो 350 मिलियन ईयर्स अगो बेटा दो चीजें हुई, एक जॉलेस फिश आए 350 मिलियन ईयर्स अगो, और बेटा एक ऐसी मछली जो कि धरती से पानी, पानी से धरती करती थी। यानी कि मैम ये वो टाइम था जब वो मछलियां एम्फीबियंस में इवॉल्व हो रही थी, चेंज हो रही थी, जिसको हम मान रहे थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वो 1938 में मैम पकड़ी गई साउथ अफ्रीका से। उसका नाम क्या था? सीलोकैंथ, लोब फिन्स बेटा, है ना। और यही वो मैम एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, जो डेफिनेटली मैम पहले एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुई होगी। एम्फीबियंस वो जो कि पानी और धरती दोनों में रहते हैं। आज के डेट में हमारे पास कोई स्पेसिमेन नहीं है, बट मैम डेफिनेटली यही हमारे एम्फीबियंस के एंसेस्टर रहे होंगे। सीलोकैंथ इज कनेक्टिंग लिंक बच्चों, आप कहीं पे इस चीज को लिख लो, सीलोकैंथ इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश and amphibians, between fish and amphibians, between fish and amphibians, connecting link, ठीक है। अब बेटा देखो इसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, जो आप लोगों ने शायद लिख ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको 350 मिलियन ईयर्स अगो का साथ में बताया कि दोनों की डेटा क्या याद रखना है आपको साथ में। 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट, 350 मिलियन ईयर्स अगो बेटा जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। फिर 350 मिलियन ईयर्स अगो आप बेटा वो सीलोकैंथ, ठीक है, जो धरती से लैंड, लैंड से धरती करती थी, जो आगे जाके बेटा एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुई है। 320 मिलियन ईयर्स अगो बेटा कुछ सी वीड्स और कुछ प्लांट्स बेटा एग्जिस्ट करते थे, और डेफिनेटली हमें यही कहा जाता है कि धरती पे पहली दफा प्लांट आए थे। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेडेड लैंड्स वर प्लांट्स, ठीक है। सो 350 के बाद आप ये याद रख सकते हो 320 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड, ठीक है। पहले बेटा आप मुझे बताओ, यहां तक कर लिया बेटा? ऑब्वियस सी बात है, फिश से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आए होंगे, हाँ या ना? तो हमने वही लिखा है कि जो मछली बेटा सीलोकैन जो कनेक्टिंग लिंक थी, उससे मैम एम्फीबियंस आए, और आगे जाके मैम एम्फीबियंस ही इवॉल्व हुए होंगे रेप्टाइल्स में, हाँ या ना बच्चा पार्टी? यस यस एवरीबॉडी। अच्छा, धरती से लैंड, लैंड से धरती, मैंने गलत बोल दी, सॉरी। पानी से बेटा धरती, और धरती से पानी, ये बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, सॉरी। डन 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 डन, पक्की बात। इसको बेटा मैं आपको ऐसे फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगी कि आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ठीक है। अभी आप ये पूरा लिखो। मैंने रियलाइज किया कि मैं धरती से लैंड, लैंड से धरती बोल रही हूँ, अरे गलत बोल रही हूँ, धरती से पानी, पानी से धरती बोलना था ना, ठीक है। अब बेटा 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, ये तो ठीक है। अब हम बात करें अगले 200 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है मैम, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, तो अब रेप्टाइल्स का बोलबाला होगा। अब क्या होगा? अच्छा, कई बच्चे लिख रहे हैं, प्लीज इसे लिख लो। कई बच्चे लिख रहे हैं, प्लीज इसे लिख लो, ठीक है। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो बेटा, लिख लो, नो प्रॉब्लम बेटा, टेक योर टाइम। हाँ, मैंने बैक कर दिया बेटा। आप लिख लीजिए पहले, आप आराम से लिख लीजिए, इट्स ओके। जब हो जाएगा सारे बच्चों का, तो एक बारी बेटा मेरे को थम्स अप दे देना, ठीक है। सारे बच्चों का हो जाएगा तो मेरे को एक बारी थम्स अप दे देना बच्चों।
डन 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 हो गया आप सारे बच्चों का? इतना सारा मैम, अरे बेटा इसका फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी भाई, ये एनसीईआरटी का डेटा है तो एग्जैक्टली ऐसे लिखवा रही हूं क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखने जरूरी हैं, बट मैं आपको फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी लास्ट में जो आप कंक्लूजन में याद रखोगे। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, ठीक है? डन 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 डन। एम्फीबियंस बेटा रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। अब बेटा किसका बोलबाला होगा? अब रेप्टाइल्स का बोलबाला होगा अगले 200 मिलियन ईयर्स और सो। इसे भी लिखो, इसे भी लिखो। In next 200 million years or so, reptiles of different shapes and sizes dominated on Earth. बेटा वैसे तो जुरासिक पीरियड है, मैं साइड हो जाती हूँ, मैं साइड में होके बोलती हूँ ताकि बेटा आप सुनते भी जाओ लिखते भी जाओ, क्योंकि बेटा ये आप लिख सकते हो और सुन सकते हो साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बहुत बेटा वैसी बात नहीं है। बेटा आप ना पूरे अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, अपने पूरे टाइम स्केल को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हो। अभी मैं आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आप बेटा अपने पूरे टाइम स्केल को कुछ एराज में डिवाइड करते हो, जैसे मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, है ना, एरा में डिवाइड करते हो, पीरियड्स में डिवाइड करते हो, इपॉक्स में डिवाइड करते हो। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेलिंग नहीं दी हुई है। तो एरा होता है बड़े बड़े बेटा बड़ा टाइम स्केल, एरा के अंडर आते हैं पीरियड्स, है ना। तो ऐसे ही डायनासोर जिस पीरियड में एग्जिस्ट करते थे उसे जुरासिक टाइम पीरियड बोलते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये दिया नहीं हुआ है कि वो कौन से टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, आपने शायद सुना होगा। तो जुरासिक टाइम पीरियड में बेटा रेप्टाइल्स जो थे, ऑफ कोर्स जिसमें रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग थे देवर द डायनासोर्स। वो डायनासोर्स बेटा अगले 200 साल तक, रेप्टाइल्स जो हैं अगले 200 साल तक बेटा धरती पे अपना कब्जा जमाए हुए थे, ठीक है? यस, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है एम्फीबियंस जो थे वो प्रॉपर लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे बेटा? ऑफ कोर्स वो डुअल नेचर के हैं, वो पानी में भी रहते हैं और वो धरती पे भी रहते हैं, ठीक है? जो आपके रेप्टाइल्स है ना बेटा, वो ऐसे एग्स देते हैं जो एग्स आपके लैंड वाली कंडीशन में सर्वाइव कर सके, फर्टिलाइज्ड एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स। लेकिन एम्फीबियंस ऐसा नहीं करते। एम्फीबियन के अंडे में और रेप्टाइल्स के अंडे में फर्क है। एम्फीबियंस का जो एग होता है बेटा उनका पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? तो उनको पानी की जरूरत है, उनका एग और उनका स्पर्म पानी में बेटा, और उनका एग जो होता है ऐसे हार्ड एग नहीं होता। वो प्रॉपर धरती पे रहने वाले एनिमल्स नहीं थे। ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स तो बेटा रेप्टाइल्स थे, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, सच्ची वाले लैंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है? और वो सच्ची वाले क्यों थे? वो सर्वाइव कर सकते थे। उनका जो एग्स होता था, फर्टिलाइज्ड एग्स होते थे, वो बेटा लैंड वाली कंडीशन में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव कर सकती थी। अगले 200 मिलियन ईयर्स तक बेटा रेप्टाइल्स अलग अलग शेप के, अलग अलग साइजेस के बेटा धरती पे फ्लरिश कर रहे थे, क्योंकि वो वहां पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है? अरे भाई मैं कैसे बेटा साइड हो जाऊंगी? यस, हाँ वेरी गुड प्राची, यस रेप्टाइल्स एग्स वर थिक शेल्ड, वेरी गुड, यस। मैं साइड हो जा रही हूं, मैं साइड हो जा रही हूं। अब आगे बेटा क्या बोला है देखो, क्योंकि धरती पे बेटा उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, जहां पे भी बेटा जनसंख्या बढ़ती है तो वहां मौत आती है। तो बोला कि सम ऑफ दी लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर to evolve into fish like reptiles probably 200 million years ago। ऑब्वियस सी बात है जब एम्फीबियन से बेटा रेप्टाइल्स बने और अगले 200 मिलियन ईयर्स तक रेप्टाइल्स छाए हुए थे बेटा धरती पे, तो धरती पे जब वो कब्जा जमाएंगे, ऑब्वियस सी बात है धरती पे जब वो कब्जा जमाएंगे बच्चों, तो धरती की जगह तो आप ऑक्यूपाई करते जा रहे हो, तो उसमें से कुछ लैंड रेप्टाइल्स बेटा पानी में चले गए और पानी में जाके वाटर लाइक, फिश लाइक रेप्टाइल्स, क्योंकि पानी फिश से रिलेटेड है, पानी में कौन रहती है? मछली रहती है, मछली जल की रानी। और मछली के लिए बेटा इक्थायो टर्म यूज करते हैं, मछली के लिए इक्थायो टर्म यूज करते हैं। और सॉर्स का मतलब होता है डायनासोर से आ रहा है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से आ रहा है बेसिकली सौर, ठीक है? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी सौरोप्सिड्स, ये वो ब्रांच है जिससे रेप्टाइल्स बने। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि कुछ लैंड रेप्टाइल्स मैम थे जो पानी में जाते थे वापस से, क्योंकि धरती में जगह नहीं थी, और पानी में जाके मैम फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो जाते थे 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? यस, एंड इनको बेटा क्या बोला जाता था? इक्थायोसॉर्स। क्या बेटा यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या? क्या यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या? जिस स्पीड से बेटा तुम लोग बातें कर रहे हो और जिस स्पीड से तुम लोग लिख रहे हो, उस स्पीड से शायद ये हमारा आज लास्ट लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बेटा थोड़ा मुझे स्पैम कम करो और ये बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड हर्षिता, स्वास्थ्य बेटा वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हर्षिता ने कहा मैम जैसे लिमलेस एम्फीबिया में हम पढ़ते हैं ना इक्थायोफिस, तूने फर्स्ट लिख दिया है इक्थायोफिस। इक्थायोफिस जो होती है वो लिमलेस एम्फीबियन है, तो वो भी थोड़ी मछली जैसी दिखती है ना, तो इक्थायो वर्ड मछली से आया है, बिल्कुल सही।
इक्थायो वर्ड मछली जैसे को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बोला मैम लैंड रेप्टाइल में ऑब्वियस सी बात है सबसे जो डोमिनेंट रहे होंगे वो डोमिनेंट रहे होंगे डायनासोर्स, जो हमें फॉसिल से पता चलता है। हालांकि आज तक बेटा टिल डेट किसी को नहीं पता है कि डायनासोर्स कैसे गायब हुए, डायनासोर्स कैसे गायब हुए किसी को नहीं पता है। कोई कहते हैं कि मैम मास एक्सटिंक्शन हो गया, कोई कहते हैं मैम क्लाइमेटिक चेंजेस हो गया, एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, बट जैसे हमने बोला कि एम्फीबियन जैसे रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए, अगले 200 मिलियन ईयर्स तक मैम रेप्टाइल्स छाए हुए थे, और उन रेप्टाइल्स में से कुछ रेप्टाइल्स मैम उसी 200 मिलियन ईयर्स अगो में वापस से पानी में जाते थे और पानी में फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए, जिसे हम इक्थायोसॉर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, और डायनासोर्स में बेटा जो सबसे बड़ा था जिसको आपको स्टार मार्क करना है, जिसको आपको स्टार मार्क करना है, जिससे 100% सवाल आ सकता है, जिससे 100% सवाल आ सकता है बच्चों, बिगेस्ट ऑफ देम वाज टायरेनोसोरस रेक्स। सबसे बड़ा जो था बेटा, विशाल, बहुत ही बिग डायनासोर जो था, जिसकी 20 फीट लगभग हाइट थी। इसके सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टायरेनोसोरस रेक्स बेटा सबसे बड़ा डायनासोर था, उसकी बेटा 20 फीट हाइट थी, बहुत ही भयानक और डरावनी बेटा उसके दांत हुआ करते थे। हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, भाले जैसे दांत, भाले जैसे दांत थे बेटा उसके, ठीक है। अब मैम ऐसा तो है नहीं कि डायनासोर्स हैं और रेप्टाइल्स है तो मैम वही आजीवन रहेंगे, ठीक है। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर सडनली बेटा डिसअपियर हो गए धरती में से। अभी तक भी हमें ये क्लैरिटी नहीं पता है। आप सोच के देखो ना बेटा, 200 मिलियन ईयर्स अगो और 65 मिलियन ईयर्स अगो, इसके बीच का कुछ भी नहीं बताया है। 200 मिलियन ईयर्स अगो और फिर स्ट्रेट अवे बोल दिया है 65 मिलियन ईयर्स अगो। 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले रेप्टाइल्स आए, सोचो उन्होंने कितने साल राज किया, और फिर बोल रहे हैं 65 मिलियन ईयर्स अगो अचानक से डायनासोर्स डिसअपियर हो गए धरती से। हमें आज तक इसका रीजन नहीं पता है। कोई कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज, कोई कहते हैं मास एक्सटिंक्शन हो गया, कोई कहता है वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। सबकी बेटा अपनी अपनी कहानी है, ठीक है। सो हमने यहीं पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 65 मिलियन ईयर्स अगो suddenly they disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic changes killed them, some say most of them evolved into birds. आज थोड़ा सा बेटा आप लोगों को लिखना है ज्यादा, I know, but बेटा it's okay यार, लिख लो यार, ठीक है। Yes everyone, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो रेप्टाइल्स वो बेटा लिंक है, वो कड़ी है जिससे मैमल्स भी आए और जिससे बर्ड्स भी आए। मैं आपको अभी बताऊंगी, अभी मैं आपको रेप्टाइल की ट्री बताऊंगी। रेप्टाइल्स बेटा वो कड़ी है, देखो ना, फिश से एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आते हैं, और रेप्टाइल से ही बेटा बर्ड्स आती है, और रेप्टाइल से ही मैमल्स आते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि या तो वो मैम एक्सटिंक्ट हो गए, या तो मैम ज्यादा से ज्यादा वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए। मैम बेटा मुझे रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक बताओगे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक बताओगे, जिससे पता चलता है कि शायद रेप्टाइल्स किस में कन्वर्ट हुए हैं, रेप्टाइल शायद बर्ड्स में कन्वर्ट हुए हैं। मुझे उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक बताओगे जो तुम ऑलरेडी पढ़ते हो, आई थिंक पढ़ा हुआ होगा तुमने 10th क्लास में। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स उसके अंदर बेटा कुछ कुछ ऐसे फीचर्स दिखते हैं जो रेप्टाइल वाले भी होते हैं और जो एव्स वाले भी होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बेटा यहाँ पे वो लिख रही हूँ, ये 10वीं या 9वीं में रहता है आर्कियोप्टेरिक्स। इसका अगर आप डायग्राम देखोगे ना बेटा तो इसमें ऐसा लगेगा बर्ड्स के भी कुछ फीचर्स हैं और रेप्टाइल्स के भी कुछ फीचर्स हैं आर्कियोप्टेरिक्स में, जिससे ये पता चलता है कि रेप्टाइल्स आगे जाके बर्ड्स में इवॉल्व हुए। कनेक्टिंग लिंक है ये, कनेक्टिंग तो लिंक नहीं है, जिंदा नहीं है, मिसिंग लिंक है, ठीक है। आगे बेटा क्या हुआ, मैमल्स आए होंगे और फिर बेटा आज के डेट पे भी आप देखते हो, ठीक है, बोलबाला है। फर्स्ट मैमल्स वर श्रीयू लाइक, स्टार मार्क करना, इससे सवाल आता है, इससे सवाल आता है। पहले जो मैमल्स थे वो श्रू लाइक थे, चूहे जैसा छोटा छोटा सा मुंह था, चूहे जैसा मुंह, ठीक है। फर्स्ट मैमल्स वर श्रू लाइक, देयर फॉसिल्स वर स्मॉल साइज, क्योंकि छोटे साइज के ही थे बेटा पहले मैमल्स, छोटे साइज के उनके फॉसिल्स मिले। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है मैम, जब रेप्टाइल्स मैम हट गए तब मैम मैमल्स का बोलबाला हुआ, ठीक है, ठीक है जी। डन 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 डन। मैं इसका बेटा आपको पहले तो ये वाला फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी,
आप मेरे साथ में फ्लो चार्ट लिखोगे, जो इसका पूरा कंक्लूजन होगा ना बेटा, जो आप कह रहे हो ना इतने टाइम से मैम इतना सारा थ्योरी है, इतना सारा थ्योरी है, बेटा इस थ्योरी की कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है और किस तरीके से याद रखनी है, उसी का फ्लो चार्ट बनवा रही हूं, ठीक है। डन डन डन, पहले डन 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 कर लो। कोई बात नहीं, जितने सारे बच्चे अभी भी नोट कर रहे हैं वो करो बेटा, कोई लोड नहीं है। अगर आज कंप्लीट नहीं भी हो पाए लेक्चर तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, टारगेट ये नहीं है कि लेक्चर खत्म करना है, कोई बात नहीं, अगले दिन आधे घंटे की 1 घंटे की और क्लास रख लेंगे, ऐसा कोई लोड नहीं है। आप लोग आराम आराम से लिखो, आप लोग बढ़िया समझ के लिखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है छोड़ो, हाँ हाँ मैं 2 मिनट्स दे रही हूं, मैं 2 मिनट्स दे रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बेटा फ्लो चार्ट में करें। ये एक ऐसा फ्लो चार्ट होगा जो फ्लो चार्ट बेटा तुम अपने सामने टेबल पे लगा सकते हो, और शुरू से लेके एंड तक हमने जितना भी बेटा अभी तक हमने पढ़ा ना, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसका ये कंक्लूसिव होगा। लेकिन ना बेटा अभी हो सकता है जो मैंने फ्लो चार्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है उसके बीच बीच में मैं कुछ एडिशन करूंगी, तो आप सारा एक साथ मत लिखना, 1 बाय 1 लिखना, 1 बाय 1 फिल करना, ठीक है। मैं आपको समय दे दूंगी तो आप 1 बाय 1 फिल करना, क्योंकि आप पेन से लिखते हो फिर आप काटोगे नहीं, मैं तो काट सकती हूँ, आप नहीं काट पाओगे, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन कर लो। सब लोग का हो गया, पक्की बात, एवरीबॉडी डन डनाडन डन। हो गया ना बेटा, मछली जल की रानी है। आप देखो ये वाला फ्लो चार्ट, अभी आप नोट मत करो, अभी आप मेरे को आंसर करो, आप मेरे को आंसर करना फिर आप लिखना, आप मेरे को आंसर करना फिर आप लिखना बेटा, मैं आपको टाइम दे दूंगी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने साल पहले, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने साल पहले, 20 बिलियन ईयर्स अगो, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बोर्ड को सबसे पहले मौत आती है, आप इसे अभी नोट नहीं करेंगे, आप बाद में करना, ठीक है। लाइफ बेटा, लाइफ के लिए मैंने 2 चीजें बताई थी, अगर अर्थ के टर्म्स में पूछा जाएगा तो आप बोलोगे लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, या फिर आप कह सकते हो कि लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो, कह सकते हो ऐसे। और लाइफ के टर्म्स में अगर देखा जाए तो पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ही आई होगी, बट एनसीईआरटी ने ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। आप कह सकते हो 4 बिलियन ईयर्स अगो इसके हिसाब से, क्योंकि आप बोलते हो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कह सकते हैं, कह सकते हैं बच्चा पार्टी, राइट। नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यस, इनवर्टिब्रेट अभी अभी हमने पढ़ा 500 मिलियन ईयर्स अगो, कह सकते हैं। जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोम 350 मिलियन ईयर्स अगो, कह सकते हैं। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन, जो धरती से पानी से धरती और धरती से पानी, जो पहले बेटा एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई होगी, दिस इज बेटा 350 मिलियन ईयर्स अगो। मैं लिख भी दे रही हूं यहां पर, वाटर टू लैंड, लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड, लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड, लैंड टू वाटर, ठीक है। और यहीं पे मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए भी लिख दे रही हूं, इवॉल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस। अब आप मेरे को बोलो, थैंक यू नहीं बोलोगे,
अभी तक तुम्हें लग रहा था कि मैम बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसे तुम्हें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यस, यहीं पे लिख लो 1938 में सीलोकैंथ मिला था, यही वाला जो पानी से धरती, धरती से पानी। सीलोकैंथ कॉट, कहां कॉट किया था? साउथ अफ्रीका। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। डन? हाँ, अरे बेटा थैंक यू मत बोलो, मैं मजाक करती हूं। थैंक यू मत बोलो यार। अरे बेटा मैं मजाक कर रही थी बेटा, ऑब्वियसली वो तुम्हें बोलने की बात है क्या? हाँ, यही मैं तुम्हें बोल रही थी कि जब कंक्लूजन लिख लेते हो ना बेटा, कोई टॉपिक पढ़ने के शुरुआत में इतनी कहानी को मत देखा करो, बाद में अल्टीमेटली ना उस चीज को ऐसे याद करवा सकते हैं और कर सकते हैं कि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अब बेटा आप मुझे आगे बताओ, सीवीड्स एंड प्लांट्स, सीवीड्स एंड प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स अगो कह सकते हैं, कुछ गलत भर दूं तो बता देना। फिश लाइक रेप्टाइल यानी कि इक्थायोसॉर्स की बात कर रहे हैं, इक्थायोसॉर्स नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो, जब बेटा डायनासोर्स फ्लरिश कर रहे थे पूरे धरती पर, इसको इक्थायोसॉर्स बोलते हैं, इक्थायोसॉर, फिश लाइक रेप्टाइल। ठीक है, फिर बेटा डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुआ? 65 मिलियन ईयर्स अगो। एक और चीज लिख लो, वैसे एक और चीज लिख लो, 12 फर्स्ट मैमल्स श्रीव लाइक, चूहे जैसे। यार फर्स्ट मैमल चूहे जैसे थे और अभी के मैमल्स यानी कि तुम लोग सपोले जैसे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही बेटा टेबल है, क्या दिक्कत है बेटा इसमें? कोई दुख दर्द समस्या है किसी को? इसको बनाओ अब आराम से, अब इसको आराम से मस्त होके बनाओ। चिरकुट कहाँ है? चिरकुट बेटा पता नहीं कहाँ है, चिरकुट शांति में है। ठीक है, डन नारायण डन, मैम लिख सकते हैं, बिल्कुल 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 लिख सकते हो बेटा, एब्सोल्युटली। दिस इज द कंक्लूजन। अपने बेटा टेबल में सामने ऐसा छोटा सा एक A4 साइज में इसे बनाओ और इसे चिपका लो, इसे चिपका लो, इसे एज इट इज याद रखो। ठीक है, मैं आपको रेप्टाइल की एक ट्री बताऊंगी जो एनसीईआरटी में दी हुई है कि रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल से कैसे कैसे बेटा रेप्टाइल से बर्ड्स बने या रेप्टाइल से मैमल्स बने, कैसे कैसे ब्रांच थे। ठीक है, जल्दी जल्दी इससे पहले कर लो। अरे खुशी बेटा, खुशी कह रही मैम चिरकुट को मोक्ष की प्राप्ति हो गई क्या? और सूर्यांश देखो कह रहे मैम चिरकुट निपट गया है। बेटा एक्चुअली चिरकुट के साथ हादसा हो गया था, क्या बोलूं। डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक बेटा एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक होता है जो जिंदा नहीं है, जो फॉसिल बन चुका है, उसे मिसिंग लिंक बोलते हैं। हालांकि सीलोकैंथ को भी आपको मिसिंग लिंक ही बोलना चाहिए, बट एनसीईआरटी इतना प्रिसाइजली बेटा मेंशन नहीं करती है क्योंकि सीलोकैंथ तो अब है नहीं, है ना, तो इतना प्रिसाइजली देती भी नहीं है और ना आपसे बेटा इतना प्रिसाइजली पूछती है। ठीक है बेटा, मेरे साथ में ना इसे आप जब बना लोगे तो आंख बंद करके एक बारी मेरे साथ में रिवाइज करोगे सारे बच्चे ईमानदारी से। ठीक है, चिरकुट कौन है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था कि चिरकुट कौन है। एक्चुअली जो बच्चे बेटा मेरे साथ 11th क्लास में पढ़े हैं उन लोगों को, अर्जुनास के बच्चों को पता होगा, चिरकुट एक स्केलेटन था बेटा जो इन सपोलो का दोस्त था। तो स्केलेटन से हमने लोकोमोशन और मूवमेंट में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। फिर बेटा चिरकुट, अब उसके जो पुर्जे पुर्जे हैं वो अलग हो चुके हैं, तो चिरकुट वो था बेटा, जिनको नहीं पता है। बेटा डन डन जब कर लोगे तो मेरे साथ में बेटा एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेना, फिर मैं आपको रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन अभी सिखाऊंगी। ठीक है,
डन 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 डन। मैम वो गोवा से अभी तक लौटा नहीं। अनंता बेटा मैं तुम्हारी ना बातों से ये समझ पाती हूँ कितने सारे मेरे अर्जुना के स्टूडेंट हैं जो 11th में भी मेरे से अर्जुना में पढ़े हैं। बेटा पक्की बात सब लोगों ने लिख लिया है? पक्की बात सब लोगों ने लिख लिया है? यस। अच्छा 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 अच्छा, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन, सॉरी। अब ठीक है। इसमें भी वैसे तुम एक चीज लिख सकते हो, नहीं रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं है। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, कुछ बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई बोलता है मास एक्सटिंक्ट हो गए, कोई बोलता है बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो याद रहेगा। ठीक है, एक बारी मैं रिवाइज कराऊं? यस एवरीबॉडी, एक बारी बेटा मैं याद करवाऊं आप लोगों को? यस एवरीवन, ठीक है। मैं फिर सेंटर पे खड़ी हो जाऊं, आप मेरे साथ में बेटा, सारे बच्चे मेरे साथ में एक बारी आंखें बंद करो और रिवाइज करो। आंखें बंद करो और रिवाइज करो बच्चों। एक एक चीज आपको ना जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये जो आपने नोटबुक में लिखी है, वो एक एक चीज आपको ना दिमाग में फ्लोट करेगी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मेरे साथ में बेटा ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ में रिवाइज करो। ठीक है, सब लर्न हो जाएगा। याद करने वाली चीज है तो बेटा याद तो करना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। नंबर 4, नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर्स अगो, जॉलेस फिश यानी कि साइक्लोस्टोम 350 मिलियन ईयर्स अगो, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन 350 मिलियन ईयर्स अगो, सीलोकैंथ 1938 साउथ अफ्रीका में कॉट किया गया, कन्वर्टेड इनटू द मॉडर्न डे amphibians that we see today, connecting link between fish and reptile. 320 million years ago beta seaweeds and some plants invaded the earth. Next 200 million years ago beta reptiles, जिनमें से कुछ reptiles moved into the land, moved into पानी and converted into fish like reptile, ichthyosaur. ठीक है, इसमें हमने डायनासोरस रेक्स की बात कही नहीं है, पर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अगले 200 मिलियन ईयर्स की जो आप बात करते हो उसमें सिर्फ रेप्टाइल्स फ्लरिश कर रहे थे। बिगेस्ट डायनासोर ऑफ दैट टाइम बेटा कौन था? टायरेनोसोरस रेक्स, 20 फीट हाइट, fearsome big dagger like teeth, भाले जैसे दांत। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स डिसअपियर्ड। फर्स्ट मैमल्स श्रियू लाइक। मेरी आंखें बेटा, हाँ चलो, वाह मैम क्या रटा है बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस एवरीबॉडी, याद हो गया सभी को? बेटा तुमसे ज्यादा ना मैं फोकस हो गई थी, मेरे को ऐसा मन कर रहा था आंखें ही ना खोलूं। मेरी तबीयत एक्चुअली थोड़ी खराब हो रही है, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, गला दर्द कर रहा है एंड आई थिंक कि कहीं मुझे वायरल ना हो जाए। डन 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 बेटा, अब जल्दी बताओ, याद हो गया सभी को? यस, याद हो गया सभी को? याद हो गया? यही तो है बेटा इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, यही है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अब बेटा जैसे रेप्टाइल्स का एक चार्ट दिया हुआ है, तो रेप्टाइल के चार्ट में भी ना, हाँ रेप्टाइल के चार्ट में भी मैं एनसीईआरटी की भी इसकी रीडिंग कराती हूँ, पर पहले एक बार रेप्टाइल का इवोल्यूशन बता देती हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी इसकी। वैसे तो बेटा इट्स द सेम थिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग तो क्या ही बेटा, इट्स द सेम थिंग। ये जो रेप्टाइल का एक चार्ट दिया हुआ है बेटा, बच्चों को थोड़ी सी इसमें मौत आती है कौन सी चीज से क्या आया वो याद रखने में। ये जो बेटा मैं आपको बता रही थी ना कि पीरियड्स होते हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, टर्शरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड्स, ये सारे पीरियड दिए हुए हैं आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। जैसे बेटा हम समय देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम पहले बोल रहे हैं आवर्स हैं, आवर्स के अंदर मिनट्स है, मिनट्स के अंदर बेटा सेकेंड्स होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम। वैसे ही ना आपके पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप चाहो तो इसे छोटा सा नोट कर लो, हालांकि आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, बट बेटा यू नेवर नो, है ना। वैसे आपको ये पूरा इस तरीके से रटना नहीं है, बट बेटा ये वाला फ्लो चार्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है ना बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप डिवाइड करते हैं किसमें? पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप पहले डिवाइड करते हैं एरा में। ठीक है, और एरा को आप किस में डिवाइड करते हैं बेटा? पीरियड्स में।
एरा है आपके पास बेटा सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, ठीक है, पैलियोजोइक एरा। एरा को आपने डिवाइड किया पीरियड्स में, तो एरा के अंदर होते हैं पीरियड्स, जैसे आप आवर्स के अंदर मिनट्स बोलते हैं, मिनट्स के अंदर बेटा क्या बोलते हैं, सेकंड्स। पीरियड्स के अंदर भी बेटा फर्दर इपॉक्स होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा पहले बेटा ये चार्ट बनाना सिखाती हूँ कि कैसे अर्ली रेप्टाइल से डायनासोर्स बने होंगे या मैमल्स बने होंगे या अलग अलग रेप्टाइल्स बने होंगे या बर्ड्स बने होंगे। इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बेटा मैं आपको फ्लो चार्ट बता दूं? यस मैम, बुक में लिखना है एनसीईआरटी में। बेटा इसको तो आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो, इसको आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो, बट जो मैं अगला फ्लो चार्ट बताऊंगी उसे तो नोटबुक में ही नोट करना है, उसे तो नोटबुक में ही नोट करना है। डन 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 डन, यस एवरीबॉडी। क्या मैं बेटा करवाऊं नोटबुक में, नोटबुक में करवाऊं? यस मैम, पार्टी बिल्कुल करेंगे, सिलेक्शन लेके बेटा मिलो तो कभी, बिल्कुल आप लोगों से मिलने का उतना ही हमें भी उत्साह है रिजल्ट सेलिब्रेशन में। डन, चलो ठीक है। आप इसे कैसे बनाओगे पहले मैं पहले ही बता देती हूं। ये आप ऐसे बनाओगे बच्चा, आप चाहो तो कॉपी को लैंडस्केप पोर्ट्रेट अपने हिसाब से करो। अर्ली रेप्टाइल्स, इसकी 2 ब्रांच है, सौरोपसिड्स, साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स की अपनी ऐसी ब्रांच होगी जिससे मैमल्स आएंगे, सौरोपसिड्स की अपनी ऐसी ब्रांच होगी जिससे अलग अलग रेप्टाइल्स आए, अलग अलग बेटा डायनासोर्स वगैरह वगैरह बर्ड्स आए। कुछ मैं इस तरीके का चार्ट बनवाऊंगी, कुछ मैं इस तरीके का चार्ट बनवाऊंगी, तो आप बेटा देख लो कि आपको कैसे बनाना है। मैं तो कहूंगी कि आप ना कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि पोर्ट्रेट में ये नहीं होगा, पोर्ट्रेट में नहीं होगा, ठीक है, लैंडस्केप में कर लो। और मैं नीचे से लिखना स्टार्ट कर रही हूं, तो अपने नोटबुक में कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करना। यहां से हम ऊपर जाएंगे, यहां से हम डायगोनल जाएंगे, यहां से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाएंगे, हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यस चलो, अब बेटा बहुत सिखा दिया मैंने, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबको समझ लग गया ना? ऐसा लगता है कि तुम छोटे बच्चे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड के, जैसे बच्चों को नहीं बताते हाथ पकड़, बच्चों को ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके कि बेटा इसे इसे डॉट डॉट बनाया हुआ है, अब इस पे भर दो, तो फिर बच्चा इस पे ए लिखता है। तुम बिल्कुल कभी कभी वैसे, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी ना तो तुम मुझसे भी पूछोगे मैम लैंडस्केप पोर्ट्रेट मैम करना है या नहीं करना है, लिखना है या नहीं लिखना है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली रेप्टाइल्स। ये भी याद करवा दूंगी मैं तुम्हें, अब फिर तुम उस चार्ट को देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे मैम उसमें देख के लग रहा था डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अर्ली रेप्टाइल्स, अब इसकी एक ब्रांच बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं सौरोपसिड्स और यहां पे लिखते हैं साइनेप्सिड्स। आप पहले बनाते जाओ फिर मैं आपको समझाऊंगी, आप पहले बनाते जाओ बेटा फिर मैं आपको समझाऊंगी। फिर साइनेप्सिड से आए अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स। मैम हम भी तो बच्चे ही हैं अभी। अच्छा कितने बेटा, कितने छोटे, अभी भी मिल्क टीथ हैं क्या? टेम्पररी सेट ऑफ टीथ अभी तुम्हारे रिप्लेस नहीं हुए हैं, डेसिडुअस टीथ हैं अभी तुम्हारे। टर्टल, टुआटारास, लिजर्ड और सपोलास। लिख दो सपोलास। स्नेक्स की जगह तो बेटा तुम्हें सपोला ही लिखना चाहिए, स्नेक्स यानी कि सपोलास। बढ़िया, ठीक है। फिर इसकी एक ब्रांच है बेटा जिसे बोलते हैं थीकोडोंट।
स्टिकोडॉन से क्या बनेगा? क्रोकोमामा, डायनासोर्स, बर्डी। ठीक है, हमारे क्रोकोमामा, हमारे डायनासोर, हमारे बर्ड्स। ठीक है मैम, वी आर योर प्यारे सपोले। टर्टल के बाद क्या लिखा है? टुआटारा। हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा, तुम थोड़े अंग्रेजी में कमजोर हो बेटा, थोड़ी अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करो तो समझ आ जाता कि मैंने क्या लिखा है। यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश गाइज। दिस इज टर्टल and this is tuatara. This is another type of reptile, tuataras. मैंने फिर से मिटा के ना वैसा ही लिखा है, बट कोई बात नहीं। मुझे पोपू मामा, अरे भाई क्रोको मामा, क्रोको मामा। स्ट्रेचिंग हो गई लिखते लिखते, सही बोल रहा है, लिखते लिखते ना स्ट्रेचिंग हो गई। फिर साइनैप्सिड्स आते हैं भाई, अगर इसमें ना कुछ गलती हो गई होगी ना फिर तुम लोगों को मौत आएगी एकदम। साइनैप्सिड से आते हैं बेटा पेलिकोसॉर्स, पेलिकोसॉर्स से आएंगे थेराप्सिड्स। चेक कर लेना बेटा, मैच कर लेना, देख लो। और थेराप्सिड्स आएंगे बेटा मैमल्स। हाय राम बेटा, पानी मंगा लेते हैं। युगल, युगल पानी, पानी चाहिए भैया, थोड़ा गर्म पानी। डन डनाडन डन करो, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। एक बच्ची कह रही है कब क्लास खत्म होगा? बेटा कभी नहीं। फुल ट्रस्ट है मैम, आप सही लिखोगे बेटा। ट्रस्ट तो मेरे को भी है कि मैं फुल सही लिखूंगी, पर कभी कभी बेटा हो सकता है बेटा, ह्यूमन एरर, यू नेवर नो। और बच्चों को फिर बहुत मौत आती है क्योंकि वो सुंदर सुंदर से फ्लोचार्ट बनाते हैं और अचानक से एक गलती हो जाए ना तो हम तो बेटा मिटा लेते हैं। हमारा स्मार्ट बोर्ड है, मैं समझती हूँ। एक अच्छा बच्चा जो ना मतलब जो सुंदर से नोट्स बनाता है उसको मिटाने में थोड़ी मौत आती है। जेनी कौन ने दिया बेटा? मैम एक बार पढ़ दीजिए बेटा। एक बार क्यों, 10 बार पढ़ूंगी, पहले आप लिख लो फिर मैं पढ़ती हूं ना। हाँ, एंटीबायोटिक का डायग्राम देखना, बच्चे अभी तक याद रखते हैं, इतनी शार्प मेमोरी है। यही याद है कि मैम ने कहाँ गलती करी थी डायग्राम में, पर अभी पूछूंगी ना, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो याद नहीं होगा। हाँ नहीं तो चलो डन 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 बेटा, इतना ही है। अब मैं आपको इसमें से बता दे रही हूं, ये रेप्टाइल की जो ट्री दिया हुआ है, रेप्टिलियन ट्री। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा कि 65 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स जो हो गए थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और 200 मिलियन ईयर्स अगो मैम रेप्टाइल्स फ्लरिश कर रहे थे। तुम बेटा इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाया, देखा ना ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ना। पूछ लो मैम, पूछ लो मैम, पूछ लो। अभी ऑफलाइन पढ़ा रही होती ना और पूछती पूछू तो सर नीचे होता सभी का। पूछ लो ठीक है। और अगर आंसर दिया भी तो इतना अच्छा तुम लोगों को पढ़ा है तो तुमको आंसर देना भी चाहिए। बेइज्जती कराओगे क्या? मेरा नाम रोशन नहीं करना है तुम्हें? चलो, अर्ली रेप्टाइल्स बेटा देखो, रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स मतलब जो शुरुआत में आए हुए रेप्टाइल्स थे उनकी ब्रांच दिखाई हुई है, उनकी बेटा आगे की डिसेंडेंट्स को दिखाया हुआ है कि अर्ली रेप्टाइल से मॉडर्न डे रेप्टाइल्स अलग अलग कैसे बने बच्चों। ठीक है, उनसे ही आप देखोगे कि बर्ड्स कैसे बने और उनसे ही आगे जाके मैमल्स कैसे बने। तो एक चीज तो बेटा सबसे पहले हमें जाननी चाहिए, वो ये है कि मैम रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने हैं
और रेप्टाइल से ही मैमल्स बने हैं, जो बच्चों को अक्सर नहीं पता होता बेटा। ठीक है, रेप्टाइल से ही बर्ड्स बनते हैं, रेप्टाइल से ही मैमल्स बनते हैं, बर्ड से मैमल्स नहीं बनते, पहली बात। ठीक है, अब बच्चों अर्ली रेप्टाइल्स यानी जो सबसे पहले के रेप्टाइल्स थे उसके दो ब्रांच मैंने दिखाए हुए हैं, एक सौरोप्सिड्स और एक साइनैप्सिड्स। अभी बेटा हमने, अब तुम्हें कैसे याद रहे ये मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ। देखो, क्योंकि बेटा साइनैप्सिड्स वो ब्रांच है जिससे आगे जाके बेटा मैमल्स बनेगी। ठीक है, साइनैप्सिड्स वो ब्रांच है बेटा जिससे आगे जाके मैमल्स बनेगी, और सौरोप्सिड्स बेटा वो ब्रांच है जिससे देखो अलग अलग रेप्टाइल्स बन रहे हैं, डायनासोर्स बन रहे हैं, क्रोकोडाइल्स बन रहा है, और बेटा आपके बर्ड्स भी बन रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था डायनासोर के लिए, डायनासोर के लिए सौर वर्ड यूज करते हैं ना, तो आप ये याद रखना जो हमारा सौरोप्सिड्स है और डायनासोर क्या है, रेप्टाइल है। तो आप एक चीज याद रखो कि अर्ली रेप्टाइल की वो ब्रांच जिससे अलग अलग रेप्टाइल्स बन रहे हैं वो सौरोप वर्ड आएगा उसमें, सौरोप्सिड, और साइनैप्सिड आएगा जिससे कि आगे जाके मैमल्स बनेंगे। पहला कंफ्यूजन तो ये दूर होना चाहिए। ठीक है, यस एवरीबॉडी, सौरोप्सिड्स जिससे आपके अलग अलग रेप्टाइल्स बनेंगे और एव्स बनेगा, और साइनैप्सिड्स मैम वो ब्रांच है जिससे आपकी मैमल्स बनेगी। अब सबसे पहले मैं सौरोप्सिड्स ब्रांच को क्लियर करती हूं। ठीक है, सौरोप्सिड्स है जो बच्चों, सौरोप्सिड्स से मैंने आपके मॉडर्न डे रेप्टाइल्स दिखाए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। टर्टल्स हो गए, टुआटाराज हो गए, सपोले हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ये डायरेक्टली बेटा मैंने क्या दिखाया, डायरेक्टली मैंने इसी की ब्रांच से डायरेक्टली आपको ये मॉडर्न डे रेप्टाइल्स दिखाए हैं, जिसमें आपके टर्टल्स, टुआटारा, स्नेक्स, लिजर्ड सारे इससे डायरेक्टली बने। बट अगर आप ध्यान दोगे यहां पे एक और ब्रांच है सौरोप्सिड की जिसको मैंने लिखा हुआ है थीकोडोंट। थीकोडोंट्स बेटा मैंने ब्रांच लिखी हुई है। इस थीकोडोंट ब्रांच से मैंने दिखाया है तीन चीजों को, एक बने डायनासोर, एक बना क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हमने यहां नहीं लिखा है बेटा, डायरेक्टली कौन कौन बने, डायरेक्टली बना आपका टुआटारा, स्नेक, लिजर्ड एंड टर्टल, और एक हमने दिखाया मैम सौरोप्सिड की एक ब्रांच जिसे हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट से मैम बनता है क्रोकोडाइल, थीकोडोंट से बनता है डायनासोर, थीकोडोंट से बनता है एव्स। पहले मुझे बताओ बेटा यहां तक इस चार्ट में कोई दुखद समस्या, इस चार्ट में बेटा कोई दुखद समस्या? यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ क्या याद होगा। हाँ, थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन भी बोलते हैं, क्रोकोडाइल के भी बेटा वैसे ही होते हैं, तुम्हें पता है, एम्बेडेड इन द सॉकेट। थीकोडोंट डेंटिशन बोलते हो ना, टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट, हमारे भी होते हैं थीकोडोंट डेंटिशन, क्रोको का भी होता है। देन अब बेटा एक ब्रांच है अर्ली रेप्टाइल की जिसे हम बोलते हैं साइनैप्सिड्स। साइनैप्सिड्स वो ब्रांच है मैम जिससे आगे जाके मैमल्स बनेंगे, जिससे आगे जाके क्या बनेंगे बेटा, मैमल्स बनेंगे, बट डायरेक्टली नहीं बन रहे हैं, आपको उसकी पूरी फ्लो चार्ट याद रखनी है। अर्ली रेप्टाइल की वो ब्रांच जिससे मैमल्स बन रही है, उस ब्रांच को आपने बोला साइनैप्सिड। साइनैप्सिड से पहले बने पेलिकोसॉर्स, पेलिकोसॉर्स से बने थीरैप्सिड्स। बच्चा अक्सर किस में कंफ्यूज होता है, बच्चा अक्सर थीरैप्सिड में और थीकोडोंट में कंफ्यूज होता है, बच्चा अक्सर थीरैप्सिड और बेटा थीकोडोंट में कंफ्यूज होता है। इसको यहां बहुत जल्दी कर देते हो, जहां गलती करते हो वो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो बेटा साइनैप्सिड से बनेंगे पहले क्या, पेलिकोसॉर्स, पेलिकोसॉर्स से क्या बने बेटा, थीरैप्सिड्स, और थीरैप्सिड्स से बने मैमल्स। पहले आप मुझे बताओ इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट को याद रखोगे तो क्या आपको फ्लो चार्ट याद रहेगा? हाँ ही बोलना है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ सवाल कैसे आते हैं, पहले आप मुझे बताओ, ये एग्जैक्टली वही फ्लो चार्ट है जो मैं अभी आपको एनसीईआरटी से दिखा रही थी, इट इज एग्जैक्टली द सेम, जल्दी बताओ। पक्की बात, क्वेश्चन जो है ना बेटा सिंपल से आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बेटा आपसे अगर पूछा जाए देखो कहने को तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, दूर का रिश्तेदार तो बहुत सारा हो सकता है ना, दूर के रिश्तेदार, जैसे अगर मैं बोलूं मैमल के दूर के रिश्तेदार, तो बेटा इस तरीके से फिश भी है, क्योंकि फिश से एम्फीबियंस है, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल से बेटा एव्स, और रेप्टाइल से ही मैमल्स। बहुत पहले अगर मैं बोलूं, कहीं ना कहीं ऐसे ही तो इवोल्यूशन हुआ है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैमल्स के इमीडिएट एंसेस्ट्री आपको थीरैप्सिड्स दिखती है या पेलिकोसॉर्स दिखते हैं या साइनैप्सिड्स दिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये आया है बेटा सवाल ऐसा, मैमल्स की इमीडिएट एंसेस्ट्री आपको कौन दिख रही है बेटा, थीरैप्सिड्स।
मैमल्स की इमीडिएट एंसेस्ट्री किससे दिख रही है? थेराप्सिड से। अगर थेराप्सिड ऑप्शन में नहीं है तो इमीडिएट कौन दिख रहा है? पेलिकोसॉर। अगर पेलिकोसॉर ऑप्शन में नहीं है तो कौन दिख रहा है? साइनैप्सिड। समझ में आ गई बच्चों बात? यस। अगर आपसे पूछा जाए कि साइनैप्सिड और सौरोप्सिड्स में से वो ब्रांच बता दो जिससे आगे जाके बर्ड्स बनेंगे, तो आपको क्या आंसर देना है मैम? सौरोप्सिड्स, क्योंकि सौरोप्सिड से ही आगे जाके बर्ड्स बनेंगे। पर बर्ड्स की डायरेक्टली अगर एंसेस्ट्री पूछी जाए तो डायरेक्ट ज्यादा क्लोज कौन है? थीकोडोंट है, और थीकोडोंट के बाद सौरोप्सिड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे सवाल पूछते हैं। इमीडिएटली क्लोज कौन है? अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाला उसके इमीडिएट क्लोज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस एवरीबॉडी, क्या समझ पा रहे हो? बस ऐसे ही सवाल पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अरे अरे नहीं, क्या मेरी बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। अर्ली रेप्टाइल, साइनैप्सिड्स, सौरोप्सिड्स। सौरोप्सिड से बने टर्टल, टुआटारा, लिजर्ड, स्नेक। सौरोप्सिड से बने थीकोडोंट, थीकोडोंट से बना क्रोकोडाइल, डायनासोर, बर्ड्स। साइनैप्सिड से बने पेलिकोसॉर, पेलिकोसॉर से बने थेराप्सिड, थेराप्सिड से बने मैमल्स, रेप्टिलियन ट्री। डन डनाडन डन। ठीक है? यस एवरीवन, यस एवरीवन। मेरे को बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करानी है, पर पहले एक बारी बेटा अब ये फ्लो चार्ट ना बेटा मैं नहीं लिखवाती हूं। इसमें से अभी तक तो क्वेश्चन बेटा नहीं बना है, बट लाइक आई ऑलवेज से कि किसी चीज को कंप्लीटली छोड़ के नहीं जाना है जो एनसीईआरटी में है। ठीक है? यस एवरीबॉडी, एक बारी बेटा एक बारी करो। ह्यूमन एवोल्यूशन बेटा इसके बाद होगा। ह्यूमन एवोल्यूशन शायद आज ना भी हो पाए कंप्लीटली, कोई बात नहीं बेटा। पीवाईक्यू भी मैं फटाफट में नहीं कराना चाहती हूँ, फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो हम अगले दिन जो भी क्लास होगी ना उसको एक छोटी सी 30-40 मिनट्स की क्लास ले लेंगे, उसमें हम पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। अगर ह्यूमन एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तो उसका लास्ट रिमेनिंग वाला पार्ट भी हम उस दिन करेंगे। हपड़ा तपड़ी में नहीं करना है हमें। ठीक है? यस। एक बारी बेटा ये वाला फ्लो चार्ट खोलो। ये प्लांट के एवोल्यूशन को बताया हुआ है, ये प्लांट के एवोल्यूशन को बताया हुआ है। एक बारी मेरी बात बेटा एनसीईआरटी से एक बारी नोट कर लो। सबसे अच्छी बात बेटा आप लोगों की ये है कि आप लोगों को ना अभी देखो बोर्ड्स में यूजुअली इससे रिलेटेड लिखने को नहीं आता है बच्चों। जो इससे रिलेटेड थ्योरी दी हुई है ना, जो हम पढ़ चुके हैं, कितने साल पहले कौन आया, वो थ्योरी में आ सकता है। और अगर एमसीक्यू में आता है तो अच्छी बात ये है कि एमसीक्यू में आपको अगर सिर्फ ये देख के एक बारी चले जाओ ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? अभी सोचो कि क्या दिया हुआ है, इसको किस तरीके से करना है। मैं एक बारी थोड़ा सा लाइट्स ऑफ करती हूँ क्योंकि ये ना बहुत वाइट दिख रहा है बच्चों, ये बहुत वाइट दिख रहा है। एक बारी मैं देखती हूँ अगर लाइट्स ऑफ कर दूंगी तो क्या अब ये बेटर दिखेगा? एक बारी देखना बेटा, एक बारी देखना। मैं लाइट ऑफ करके ना, मेरा थोड़ा लैग चलता है ना, तो मेरे को एक बारी देखने दो कि ये सही चल रहा है कि नहीं। थोड़ा लाइट ऑफ हो जाएगा तो कैसा लगेगा? लाइट ऑफ होने से ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ ना? लाइट ऑफ होने से कोई फायदा नहीं हुआ ना बेटा? चलो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ बेटा, कोई फायदा नहीं हुआ। चलो देखो, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बेटर था क्या? बेटर था? अच्छा चलो चलो चलो। अरे सॉरी भैया, अभी तो मेरे को फिर से डांटोगे भाई। बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया इससे पहले कि तुम मुझे डांट लगाओ। चलो एक बारी देखो, एक बारी देखो बच्चों, एक बारी देखो। इसमें ना ये जो दिया हुआ है, अपनी अपनी एनसीईआरटी से एक बारी देखना। इसमें दिया होगा पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा। इसमें दिया होगा बेटा मीसोजोइक एरा, और इसमें दिया होगा सीनोजोइक एरा। ये तीन जो है ना बेटा एरा हैं। जैसा कि मैंने, आप अपने एनसीईआरटी में ही नोट करो, आप अपने एनसीईआरटी में ही नोट करो, अपने एनसीईआरटी में ही देखो। ऐसे ना नहीं हो रहा, इस तरीके से देखो। ऊपर दिया हुआ है सीनोजोइक एरा, अपनी एनसीईआरटी में ही सीनोजोइक, कहीं पे छोटा सा नोट कर लो सीनोजोइक एरा। यहां दिया हुआ है बेटा आपको मीसोजोइक एरा। ठीक है? और नीचे दिया हुआ है बेटा आपको पैलियोजोइक एरा। ये तीन एरा हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना बेटा, एरा के अंदर होते हैं पीरियड्स, एरा के अंदर होते हैं बेटा पीरियड्स। ये सबसे पुराना एरा है बेटा, ये ओल्डेस्ट एरा है, ये सबसे न्यूएस्ट एरा है जिसमें हम बेटा एग्जिस्ट करते हैं। बेटा प्लीज चैट्स मत करो लास्ट के टाइमिंग्स में, है ना? ठीक है?
यस एवरी, हाँ हाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है भाई, लेकिन मैं बता रही हूं भाई, ऑलरेडी तो बहुत कुछ मेंशन्ड है, ऑलरेडी तो बहुत कुछ मेंशन्ड है। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात भाई। यार बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा? अब बेटा अगर आपको दिख रहा होगा पैलियोजोइक एरा में इन्होंने कुछ कुछ पीरियड्स दिखा रखे हैं, है ना? पैलियोजोइक एरा में कुछ कुछ पीरियड्स दिखा रखे हैं, जैसे सिलूरियन पीरियड। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको एकदम से रट लो, बट बेटा एक बार देख के तो जाओ ना। इसमें दिया हुआ है डिवोनियन पीरियड, ये पीरियड्स हैं। इसमें दिया हुआ है कार्बोनिफेरस बेटा पीरियड, इसमें दिया हुआ है बेटा पर्मियन पीरियड, है ना? तो एरा के अंदर में बेटा क्या होते हैं? ये सारे पीरियड्स। एरा के अंदर में बेटा ये सारे क्या होते हैं? पीरियड्स। मीसोजोइक एरा के अंदर बेटा कौन कौन से पीरियड दिए हुए हैं? ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक वो पीरियड बेटा जिसमें डायनासोर्स थे, डिवोनियन वो बेटा जिसमें आपकी मछलियां थी, कार्बोनिफेरस वो होती है जिसमें एम्फीबियंस थे। बट बेटा आपसे नहीं पूछा जाता, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी की कुछ चीजों को थोड़ा सा एक बार बता देती हूं ताकि जब आप पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं हुआ है। सीनोजोइक एरा में बेटा आपने दो पीरियड्स लिखे हुए हैं, टर्शरी पीरियड एंड क्वार्टरनरी टाइम पीरियड। क्या पहले आपको यह समझ में आया कि जो मैंने आपको बोला था कि आपके पूरे टाइम स्केल में कुछ होते हैं बेटा एरा, कुछ होते हैं पीरियड्स, ठीक है? एरा के अंदर पीरियड्स होते हैं। एरा कितने? पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर बेटा ये पीरियड्स, मीसोजोइक के अंदर बेटा ये पीरियड्स, और बेटा सीनोजोइक के अंदर ये पीरियड्स। ये ठीक है? यस। एक एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है बेटा। अब इसमें क्योंकि बेटा प्लांट की ब्रांचिंग दिखाई है, प्लांट आप लोगों ने तो नाम सुने भी होंगे, आप पढ़ते भी हैं प्लांट्स के बारे में, है ना? ये लिखना है नहीं बेटा, ये नोटबुक में मत लिखो, आप चाहो तो अपने एनसीईआरटी में साइड में थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है बेटा? देखो प्लांट के लिए दिया हुआ है सबसे जो पुरानी एंसेस्ट्री। बेटा आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, एक बारी ये चीज बेटा ध्यान से सुन लो प्लीज, ठीक है? जैसे प्लांट के लिए बेटा क्या दिया हुआ है, सबसे पुरानी जो एंसेस्ट्री है वो किसकी दी हुई है? क्लोरोफाइट एंसेस्ट्री। क्लोरोफाइट से बेटा कौन आए? ट्रेकियोफाइट्स आए। ट्रेकियोफाइट से कौन आए बेटा? राइनिया टाइप प्लांट्स आए। और राइनिया टाइप प्लांट से बेटा कौन आए? सीलोफाइटॉन आए। सबसे पहले ये देखो, ठीक है? क्लोरोफाइट से ट्रेकियोफाइट, ट्रेकियोफाइट से राइनिया टाइप प्लांट, राइनिया टाइप प्लांट से सीलोफाइटॉन, ठीक है? क्लोरोफाइट से सिर्फ ट्रेकियोफाइट नहीं आए बेटा, अगर आप देखोगे क्लोरोफाइट से इनफैक्ट आगे जाके आपके ब्रायोफाइट्स भी इवॉल्व कर गए। ये देख रहे हो, ये ब्रायोफाइट्स। समझना इस चार्ट को बेटा, ताकि आप जब इसे एक बारी देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हाय बातें, हाय बातें। क्लोरोफाइट से बेटा कौन बने? ब्रायोफाइट्स बने। क्लोरोफाइट से ही ट्रेकियोफाइट बने मैम, और ट्रेकियोफाइट से बने राइनिया टाइप प्लांट्स। ट्रेकियोफाइट से ही बेटा बनते हैं ज़ोस्टेरोफाइलम, ज़ोस्टेरोफाइलम से बनते हैं लाइकोपॉड्स, जो आपको दिखा रहे पहले आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स, और उससे आगे जाके बने बेटा हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, ठीक है? ट्रेकियोफाइट से राइनिया बने, राइनिया से बने बेटा सीलोफाइटॉन। सबकी एंसेस्ट्री कहां से शुरू हुई बेटा? क्लोरोफाइट। क्लोरोफाइट से बनते हैं सारे बेटा, क्लोरोफाइट से ट्रेकियो, ट्रेकियो से राइनिया, राइनिया से सीलोफाइटॉन। सीलोफाइटॉन से अगर तुम देखोगे बेटा सारी चीजें बन रही है। देखो हॉर्सटेल्स, देखो फर्न्स, देखो गिंकोस, देखो कॉनिफर्स, नीटेल्स, एंड बेटा सीलोफाइटॉन से पहले बनते हैं प्रोजिम्नोस्पर्म्स, सीड फर्न्स, साइकैड्स, फिर आपको दिख रहा है बेटा डाइकॉट्स, और फिर आपको दिख रहा है बेटा मोनोकॉट्स। और ये शायद आप बेटा बॉटनी में पढ़ते भी हो कि डाइकॉट्स पहले आए, मोनोकॉट्स बाद में आए। क्या ये आप बॉटनी में भी पढ़ते हो? यस एवरीवन। अरे बेटा बेटा कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या ही कर रहे हो तुम लोग यार, जाते जाते आखिरी एक दो क्लास है उसमें भी बेटा तुम लोग शांति से पेशेंस के साथ में नहीं पढ़ रहे हो। जो येलो पार्ट है बेटा, जो येलो का मोटा पार्ट दिखाया हुआ है ना, मोटा मोटा, उस मोटे मोटे पार्ट का मतलब है वो उस वक्त में पूरे फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये सब याद रखना है बेटा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक नीट में सवाल इसमें से आया नहीं है, बट बेटा एटलीस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, एक एक बार देखने में क्या बुराई है बच्चों? एक एक बार देखने में क्या बुराई है? अभी तो बेटा क्वेश्चन इसमें से आया हुआ नहीं है,
बट नेवर से नेवर ना बेटा, एक बार देखने में क्या बुराई है। और बेटा ये चीज तो एटलीस्ट आप याद रखो, ये वाली ब्रांच कि क्लोरोफाइट से ट्रेक्योफाइट, ट्रेक्योफाइट से राइनिया टाइप प्लांट्स, राइनिया टाइप प्लांट से सीलोफाइटॉन, सबकी एंसेस्ट्री जो है क्लोरोफाइटॉन है। क्लोरोफाइटॉन से ही फिर ब्रायोफाइट्स बनते हैं, क्लोरोफाइट से ट्रेक्योफाइट बने, ट्रेक्योफाइट से जोस्ट। और बेटा तुम तो बॉटनी में इतने सारे नाम पढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए ये नाम याद रखना इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। पहले मुझे बताओ बेटा, कोई दुख दर्द समस्या, इसमें से कैसे चीजों को याद रखना है, कोई प्रॉब्लम? यस, इरेज ना करूं बेटा? पहले मुझे बता दो एक बारी, जो हमने वो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पढ़ा है, क्या वो पढ़ा दूं? ह्यूमन एवोल्यूशन अगले दिन करा दूं? ह्यूमन एवोल्यूशन और पीवाईक्यू, ह्यूमन एवोल्यूशन और पीवाईक्यू क्या अगले दिन करा दूं? अभी हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, जो आज हमने इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पढ़ा। यस, तो हमारे पास बेटा एक क्लास और बच जाएगी ना, तो हम एक क्लास और ले पाएंगे 40-45 मिनट्स की, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फिर हम अगले साल पढ़ें, अगले साल बोल रही हूँ, सॉरी, अगले साल ना पढ़ना पड़े बेटा आप लोगों को, एक ही साल में आप लोगों का हो जाए, यही मेरी कामना है यार। मुंह से निकल गई थी बेटा मेरे ना। ये क्या है? थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया हुआ। चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ बेटा। पेज नंबर देख लो, कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है? अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, एटलीस्ट बेटा ये पढ़ लो। आज हमारी एक और क्लास हो जाएगी अगले हफ्ते, वो हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। देखो, अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, 2000 मिलियन ईयर्स अगो यानी 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, life appeared on earth. The mechanism of how the non-cellular aggregation of giant macromolecule could evolve into the cells with membranous envelope is still not known. एक नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ से मैम एक सेल्यूलर फॉर्म ऑफ कैसे लाइफ आई, ये अभी भी हमें नहीं पता है क्लियरली। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, कुछ सेल्स मैम इसमें से ऑक्सीजन रिलीज कर पाते थे। The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy to capture and channelize the appropriate light harvesting pigments. ये जैसा प्लांट्स में पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हो कि लाइट का कैसे बेटा यूज होता है और कैसे बेटा सोलर एनर्जी की हेल्प से आप उसको स्प्लिट करते हो और उसको प्रॉपर्ली चैनलाइज करते हो, ऐसे ही बेटा कुछ हम पहले के टाइम पे हुआ होगा वैसा समझ सकते हैं। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेल्यूलर, पहले नॉन सेल्यूलर था, फिर सेल्यूलर आया, फिर सिंगल सेल था तो मल्टी सेल्यूलर आया। बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट अभी पढ़ाया। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि मैं बता चुकी हूँ। साइक्लोस्टोम्स, सीवीड्स, फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड 320 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। We are told that the first organism that invaded the land were plants. जो पहले बेटा धरती पे आए वो एनिमल्स नहीं थे, वो पहले जो धरती पे आए ऑफकोर्स वो प्लांट्स थे। They were widespread on land when the animals invaded the land. जब तक एनिमल्स लैंड पे आए तब तक मैम प्लांट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा धरती पे हाई अमाउंट में थे, ठीक है। Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago. 350 million years ago मैम आपकी जॉलेस फिश तो थी ही, और मैम 350 मिलियन ईयर्स अगो कुछ ऐसी भी मछलियों की हम बात कर रहे हैं जिसकी स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन थी, जो पानी से धरती से पानी में आ सकती थी, वही इवॉल्व हुई होगी इनटू एम्फीबियंस। In 1938, a fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. ऐसा सोचा गया कि वो coelacanth जो एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक थी शायद वो अभी है नहीं, पर 1938 में वो साउथ अफ्रीका से मिली। लोब फिन्स, these animals are called lobe fins, evolved into the first beta amphibians that lived on both land as well as on water, ठीक है। There are no specimens of these left with us. आज के डेट पे हमारे पास नहीं है। However, they were the ancestor of modern day frogs and salamander. But ये मैम salamander और frog यानी कि amphibians के ancestor रहे। Amphibians evolved into reptiles. Amphibians reptiles में बेटा evolve हो गए।
They lay thick shelled eggs which do not dry up in the sun unlike those of amphibians. ये बहुत एक छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Amphibians मैम पानी और धरती के बीच के क्यों थे? क्योंकि वो ट्रू लैंड मैम हो ही नहीं सकते थे. उनके जो एग्स थे वो सॉफ्ट होते हैं, लेदरी होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, फर्टिलाइज एग्स नहीं होते. वो पानी में अंडा देते हैं और फिर बेटा वो फ्यूज करता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होती है. धरती पे दे देते ना तो धरती में इतना बेटा धूप था, धूप में वो सूख जाते अंडे. रेप्टाइल्स को ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी. उनके जो एग्स थे वो थिक शेल्ड एग्स थे जिन्होंने उनको पहले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स बनाने में हेल्प किया. ठीक है. अगेन वी सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, टर्टल्स, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल. आज के डेट पे बेटा रेप्टाइल्स के हमें यही सारे वर्जन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस dominated on the earth. ठीक है. Giant fern pteridophytes were present but they all fell from cold deposits slowly. अच्छा ये भी बेटा एक लाइन दी हुई है जो हमने लिखा नहीं है कि जाइंट फॉर्न्स या टेरिडोफाइट्स भी थे बट वो बेटा गिर गए धरती पे और वो वहीं पे डिपॉजिट होते गए बेटा स्लोली स्लोली. और ऑफ कोर्स लैंड पे जगह कम थी तो कुछ रेप्टाइल्स बेटा पानी में मूव करके गए, वेंट इनटू द वाटर, इवॉल्व्ड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, इक्थायोसॉर्स. द लैंड रेप्टाइल ऑफ कोर्स कौन थे? डायनासोर. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायनासोर्स. बिगेस्ट ऑफ देम टायरानोसॉरस रेक्स 20 feet हाइट, fearsome dagger-like teeth. 65 million years ago, dinosaurs suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic change killed them. Some say most of them evolved into birds. The truth may be in between. Small size reptile of that era still exist today. Reptiles मैम 65 million years ago गायब हो गए. हमें आज तक उनका रीजन नहीं पता. और मैम कुछ पहले के टाइम के रेप्टाइल्स छोटे छोटे साइज वाले आज भी एग्जिस्ट करते हैं. The first mammals were shrew like, चूहे जैसे थे. ठीक है. Their fossils are small sized. Mammals viviparous होते हैं. Mammals viviparous होते हैं directly giving birth to the young ones. That is viviparity. हम अंडे नहीं देते हैं. Oviparous नहीं होते हैं. They protect their unborn young inside the mother's body. हमारी जो बेबी की ग्रोथ होती है बेटा वो बॉडी के अंदर होती है. बॉडी के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट होता है. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding the danger at least. ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा चीजों को समझने वाले, इसीलिए बेटा डोमिनेट कर गए. इसीलिए बेटा डोमिनेट कर गए है ना. When reptiles came down, mammal took over this earth. ठीक है. एक काम करना बेटा, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला भी ना मैं आपको अगले दिन समझाऊंगी, अभी मैं नहीं समझाऊंगी. इसमें थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो ये वाली चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. नेक्स्ट क्लास ये वाली एनसीईआरटी की रीडिंग. और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन. उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और पीवाईक्यूज करेंगे. ठीक है. यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं बताई हुई है, वही बता कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली बात बताई हुई है कि पहले के टाइम पे कॉमन लैंड हुआ करता था और बेटा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से लैंड्स जो हैं सेपरेट होते गए. और कुछ एनिमल्स ऐसे थे बेटा जो पर्टिकुलरली किसी एक ही जगह में चले गए. कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो कुछ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. बोला जब ऐसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, साउथ अमेरिका ज्वाइंट द नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर. चलो कोई बात नहीं, ये अगले दिन पढ़ाऊंगी, ये अगले दिन बता दूंगी. ठीक है. यस एवरीबॉडी. लेकिन बेटा इतनी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? फिर तो तुम मुझे लास्ट क्लास में गुस्सा करके भेजोगे. ये तो आज हुआ नहीं, अब ये अगली क्लास में होगा बच्चों. ठीक है. कोई दुख दर्द समस्या बेटा? सबको समझ में आया जो पढ़ा? आज हमने काफी सारी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है, आई नो, बट बेटा जो थ्योरी है तो है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उससे आप भाग नहीं सकते. ठीक है. अब हम बेटा कल की अगली क्लास जो होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी बेटा. वो हमारी लास्ट क्लास होगी, अराउंड 1 घंटे की क्लास होगी. तो हम वो अगली क्लास करते हैं बच्चों. बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू. बट प्लीज आप जाते जाते इतनी बात मत कीजिए. ठीक है. पढ़ाई कीजिए. पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, बातें करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है. हाँ, एक गाना मैं आप लोगों को बिल्कुल सुना देती हूँ क्योंकि आप गाना गाने वाले बेटा 1-2 क्लासेस ही बच गए, तो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ. आज तो वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा बच्चों, कोई नहीं. ठीक है. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. सुनो किसी शायर ने ये
जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, आई लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहो, बातें मत करो। और अगली क्लास हमारी 12th क्लास की आखिरी क्लास होगी। हम आप लोग के लिए कैसे रिवीजन प्लान करेंगे आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी पढ़ाई को बेटा कंटिन्यू रखें। लव यू ऑल, सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद बच्चों।